तो खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला हो जाने अनजाने में। तो ये गुलजार साहब की लाइनी थी और यहाँ पर वो अपनी जिंदगी से जुड़े कई और खुलासे कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक खुलासा करने जा रहे हैं। रामगढ़ चुनाव पर जो घमासान चरम पर है, उससे जुड़ा हुआ। दरअसल मंत्री रघु शर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं, और आज यहाँ पर वो फर्स्ट इंडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होगी। कल यहाँ कांग्रेस की बड़ी रैली होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शिरकत करेंगे। रघु शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। रघु शर्मा से बात की हमारे सहयोगी अश्वनी यादव ने। पूरी तैयारी हो चुकी है और इलाके में बहुत जोश है और ऐतिहासिक सभा होगी। रामगढ़ के आज तक के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी आम सभा होगी। लोगों में उत्साह भी है। 36 कौम के लोग समझ भी रहे हैं। सभी धर्मों के संप्रदायों के लोग समझते कि किस तरह की राजनीति की भेंट रामगढ़ चढ़ता आया है आज तक के चुनाव में। और अब जो लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं एक अलग राजनीतिक सोच के साथ, उनको इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। तो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है रामगढ़ चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर। और रामगढ़ का ये उपचुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी की बड़ी हार नहीं है, उपचुनाव हम जीतेंगे। कांग्रेस को ये मैसेज देना है कि 99 पर जो वो अटकी थी उसको 100 में करना है, उस आंकड़े को आगे बढ़ाना है। तो अलग अलग तरीके से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये चुनाव भले ही एक सीट का हो, विधानसभा सीट का हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में रघु शर्मा के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तैयारियों को देख रहे हैं और एक जो बड़ी रैली होनी है जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, उसका जायजा लेने के लिए, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए रघु शर्मा पहुंचे। वहां पर हमारे सहयोगी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहां पर जाति और धर्म की सियासत नहीं चलेगी, यहां पर जो काम करेगा जनता उसी को स्वीकारेगी। और ये जनता ने साबित करके दिखाया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं। और एक बार फिर से अपनी सरकार की जो अभी कुछ दिनों की ही उपलब्धियां हैं उनका जिक्र किया गया रघु शर्मा की तरफ से कि हमने जो वादे किए थे सत्ता में आते ही 2-3 दिन के अंदर उन वादों को पूरा करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी। और जनता भली जानती है कि किस में उसका फायदा है। और जो बीजेपी विकास की बात कहती है कि पिछली सरकार में उसने बहुत विकास कार्य किए, वो दिखते क्यों नहीं है, कहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कई सवाल यहां पर विरोधियों पर उठाए गए, बीजेपी पर उठाए गए और अपनी जीत का दावा एक बार फिर से रघु शर्मा की तरफ से किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी जुड़ गए। अश्वनी, ये एक उपचुनाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अब जब रघु शर्मा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है तो जिस तरह से वो डटे हुए हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये तस्वीर क्या कहती है? क्या वाकई में जाति और धर्म की जो सियासत यहाँ पर हावी रही है इस बार वो नहीं दिखेगी? देखिए सुषमा, ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही। और कांग्रेस ने जो जिम्मेदारी दी है वो डॉक्टर रघु शर्मा को दी है। कल यहाँ सभा होनी है मुख्यमंत्री की, जिसमें दिल्ली से और जयपुर से जो कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो संबोधित करेंगे सभा को। और रामगढ़ के उस मतदाता को जो चाहते हैं कि वो मतदाता कांग्रेस के लिए वोट करें। मैं दिखाना चाहूँगा कि त्रिलोक दिखाएं कि ये पूरा मंच जो है वो बनकर तैयार हो गया है। शाम तक पूरा फाइनलाइज का हो जाएगा। करीब 60 बाई 80 का इसमें डोम बनाया गया है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, बारिश कभी भी होती है, इसलिए डोम बनाया गया है ताकि सभा में कोई दिक्कत नहीं हो। सामने की तरफ पूरा कुर्सियां यहाँ आ गई हैं शाम तक लग के। कल जो सभा होनी है उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। अलग अलग बैरिकेड्स बनाए गए हैं ताकि अलग अलग लोगों को वहाँ बिठाया जा सके। महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था यहाँ पर होगी। प्रेस और मीडिया के लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है। जो जिला पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उन लोगों के लिए एक व्यवस्था रखी गई है कि वो एक आगे वाले जो बैरिकेड्स हैं उसमें वो बैठ सकेंगे। अलग अलग यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, बसें और ट्रक जो हैं वो भरकर सामान के यहाँ लाए गए हैं। और जो तैयारी यहाँ नजर आ रही है उससे लगता है कि कांग्रेस अधिकतम भीड़ यहाँ जोड़ना चाहती है। उसका कारण है कि कांग्रेस इस चुनाव को लिटमस पेपर की तरह ले रही है ताकि जनता को लगे कि पिछले 1 महीने में कांग्रेस ने जो फैसले किए हैं वो अच्छे फैसले हैं। और कांग्रेस के समर्थन में अगर इसके परिणाम आते हैं तो कांग्रेस को लगेगा कि वो
ठीक काम कर रहे हैं और अगले लोकसभा की नींव भी ये चुनाव होगा। रघु शर्मा लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यूं कहें पूरे चुनाव की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सर, आप लगातार लगे हैं इसमें, मुख्यमंत्री के इस सभा में कल भी आपने यहाँ दौरा किया और पूरी जायजा यहाँ पर लिया था, आज फिर आप खुद खड़े होकर तैयारी करा रहे हैं। देखिए, चुनाव है और कांग्रेस के सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और प्रदेश के प्रभारी महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, सब लोग, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सब लोग नेता लोग यहाँ आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आम सभा ही होने वाली है और ये न केवल इस विधानसभा चुनाव के लिए, ये लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप समझ लीजिए कांग्रेस की तरफ से। हाँ, जिस तरह देख रहे हैं कि आप जब गांव में जा रहे हैं तो आप दोनों प्रचार कर रहे हैं कि विधानसभा के साथ साथ आपने लोकसभा के लिए भी, केंद्र के लिए भी आप केंद्र की नीतियों की आलोचना करते नजर आते हैं। तो ये तो तय है कि आप विधानसभा के साथ लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस सभा को इम्पोर्टेंट कैसे मानते हैं कि इसी सभा से रामगढ़ का जो चुनाव है उसका माहौल बदलेगा, उसका कांग्रेस पक्ष में जा सकता है? नहीं, माहौल तो बदला हुआ है यहाँ। रामगढ़ हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं आपसे जिस दिन परिणाम आएगा बात करूंगा। मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ, बहुत साल हो गए चुनाव लड़ते हुए। मैं लोगों की भावनाओं को समझता हूँ। रामगढ़ के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन इसके बाद भी हमको चुनाव लड़ना लोकसभा का, तो ये चुनाव के लिए तो हमारे नेता लोग वोट मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन अगला चुनाव जो 1.5-2 महीने बाद है, उसकी भी तैयारी कांग्रेस पार्टी की शुरू है। बयानबाजियों को लेकर और जिस तरह बसपा ने अपनी जगह बना ली है, कितना नुकसान वो भाजपा या कांग्रेस को कर रही है? जो बयानबाजी आ रही है, क्या सामाजिक तौर पर कोई नुकसान उससे हो रहा है? पार्टी के या राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान किसी को है? अगर गाली गलौज करने से माहौल बनता हो तो उनको मुबारक हो ये चीज। हमारा विश्वास आग बुझाने में है, कुछ लोगों का विश्वास आग लगाने में हो सकता है। कांग्रेस की नीतियां और सिद्धांत और हमारे नेताओं का जो त्याग और बलिदान है, वो इस बात को दर्शाता है कि इस देश में जब जब लोगों ने आग लगाने की कोशिश की है, कांग्रेस ने उस आग को बुझाने की कोशिश की है। हम भाईचारा चाहते हैं, प्यार और सद्भाव का वातावरण चाहते हैं, जातीय सामंजस्य और जातीय भाईचारा चाहते हैं और जनता का दिल जीत के और लोगों का मत लेना चाहते हैं। कुछ लोग धमका के, AK-47 दिखा के और गाली गलौज करके वोट लेना चाहते हैं। ये उनका तरीका हो सकता है, ये उनका तरीका, उनको मुबारक। लेकिन कांग्रेस का तरीका शालीनता का है, विनम्रता का है, लोगों को दिल जीतने का। इस चुनाव में एक और चीज दिख रही है सर कि ज्ञानदेव आहूजा का टिकट भले ही भाजपा ने काट दिया है और वो शुरू में यहाँ एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आपके बयानों में और बसपा के बयानों में ज्ञानदेव आहूजा महत्वपूर्ण है। बीते दिन नटवर सिंह ने उनसे मुलाकात की, तो ज्ञानदेव आहूजा इस जगह, इस इलाके में इतने महत्वपूर्ण अभी बचे हैं? देखिए, कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो जनता तय करती है। लेकिन ये सच्चाई है कि 10 साल वो यहाँ के विधायक रहे हैं, तो उनकी भूमिका के बारे में तो लोग चर्चा करते ही है। अब ये तो वो जवाब दें कि बसपा वाले उनसे क्यों मिल रहे हैं, भाजपा वालों से वो क्यों दूर है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे दे सकती है? लेकिन कांग्रेस ने जब ज्ञानदेव आहूजा पर अटैक किया है तो उसके बाद वो भाजपा के साथ एक्टिव से नजर आ रहे हैं। इसे लगता है कि ट्रायंगल बना रहेगा, कांग्रेस को इसका लाभ होगा, कहीं ये रणनीति है? नहीं, हमने किसी पे अटैक नहीं किया। मैं यहाँ के हालात देख के बोल रहा हूँ कि यहाँ के हालात में विकास नजर आना चाहिए, नजर आता नहीं है। और जनता बोल रही है ना, अगर हम जनता से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और जनता बोल रही है कि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो हम जनता की बात को सामने रख रहे हैं। आपसे भी बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ जो जनता बोल रही है। तो जनता की भावनाओं को कैसे नकारा जा सकता है? अगर विकास कराया है तो जनता खुद ही बोल देती कि हाँ साहब, पिछले 10 साल में ये काम हुआ। यहाँ जब ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जिनको मत दे के लोगों ने 10 साल विधायक बना के रखा, 5 साल उनकी सरकार भी रही, तो उनको जवाब तो इन चीज़ों को देना पड़ेगा ना। आप कहो कि मैंने तो विकास करा दिया और पब्लिक उसको माने नहीं, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा? जनता बोलनी चाहिए लोकतंत्र में कि हाँ विकास हुआ है, तब माना जाएगा कि विकास हुआ है। तो आखिरी बात कि अब बहुत यहाँ पर जो भीड़ है और उसको लाने को, यहाँ मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं का भाषण सुनाने को, पूरी व्यवस्था जो है, कितनी संख्या में यहाँ लोग जुट सकते हैं, क्या तैयारी इसमें की है? हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, सारी जगह, सब जगह उत्साह है। सब लोग मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है और आप, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि परिणाम
परिणाम ऐतिहासिक इसलिए रहेगा कि पहली बार हर जाति समाज का लोग, हर संप्रदाय का लोग कांग्रेस पार्टी को मत देगा और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा इस बार। देखिए सुषमा, निश्चित तौर पर तैयारियां यहाँ हो गई हैं और अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी बात है, लेकिन ये सही है कि कल की सभा के बाद तय होगा कि मतदाता, रामगढ़ का जो मतदाता है वो क्या सोचता है। कई सारी चीजों को लेकर कल जो भाषण यहाँ मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं को होने वाला है, उसके बाद यहाँ का मतदाता शायद कुछ फैसला करे कि आगे क्या करना है। लेकिन अश्विनी, सबसे बड़ी बात यह कि अगर रामगढ़ के पॉलिटिकल हम बैकग्राउंड को देखें, पिछले कुछ चुनावों को देखें, तो यहाँ पर पोलराइजेशन साफ तौर पर दिखाई देता है। और इसी के तहत कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट है तो बीजेपी की तरफ से वही हिंदुत्व का फेस दिखाया जा रहा है। बीएसपी इन सब के बीच में फाइट में आते, लेकिन क्या वाकई में सवाल वही है कि पोलराइजेशन से इतर विकास की बात जो जनता कह रही है, क्या वही यहाँ पर दिखाई देगा वोटिंग के दिन? देखिए सुषमा, यहाँ जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, 3 प्रत्याशी हैं मुख्य तौर पर, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, और तीनों प्रत्याशियों के पास अपने अपने तर्क हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी सुखवंत सिंह है वो कहते हैं कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, यहीं पर मिलूंगा, जीतने के बाद भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपके काम करूंगा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो पिछले लगातार लंबे समय से, जुबेर खान यहाँ से पिछले 30 साल से राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, और उनका कहना है कि वो सरकार में हिस्सेदारी अगर रामगढ़ को लेनी है तो ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ जब भी भाजपा जीती तो भाजपा सरकार नहीं आई, कांग्रेस जीती तो कांग्रेस सरकार नहीं आई। पिछले चुनाव में ये क्रम टूटा, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा जीतने के बाद मंत्री या दूसरे उनको लाभ नहीं मिल पाए। अब एक मौका है जो कांग्रेस भुनाना चाहती है, जो कांग्रेस कहती है गाँव में और ढाणी में और शहर में जाके नुक्कड़ सभा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अश्विनी आप पर जुड़े हुए थे, जिनके साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो की तैयारियों का जायजा